और ये हमने एक फॉर्म बनाया था। फील्ड सेट के बारे में तो सबको पता ही लग गया होगा कि वो एक बॉर्डर क्रिएट करता है और लेजेंड क्या करता है, उसके अंदर कोई चीज लिखता है। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट पूरा खाली हो गया। ठीक है, अच्छा, आज की क्लास में जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि काम किस तरीके से किया जाता है, स्टैंडर्ड क्या होता है काम करने का। ठीक है, पहले ये देखेंगे। और इनलाइन और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ना मैंने आपको। इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कि लाइन को ब्रेक कर देते हैं। ऐसा ही होता है, क्या होते हैं, जिनमें लाइन ब्रेक नहीं होती है। अच्छा, बी आर का जो टैग है वो इनलाइन है या ब्लॉक है? पी का जो टैग है वो ब्लॉक है या इनलाइन है? ब्लॉक है ना। H1 का क्या है, H3 का क्या है? अच्छा, एंकर का टैग क्या है? इनलाइन है। इमेज का टैग क्या है? इनलाइन है। ठीक है, अच्छा, फॉर्म का टैग क्या है? फॉर्म भी क्या है, इनलाइन है। ये क्विज का सवाल है, ये इतना मैं बता दूं। ठीक है, फॉर्म का, इसको खास तौर पे पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, अब सवाल क्विज में शायद कुछ इस तरीके का भी आ सकता है कि थोड़ा ना आपको जहन लड़ाना होगा, कि जिसमें बोलते हैं ना कि सिमिलैरिटीज बताओ कि क्या है क्या नहीं। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास और उसके नीचे जो है ना 5 ऑप्शंस दिए हैं। अब 5 ऑप्शंस के अंदर एक बी आर दिया हुआ है, एक पी दिया हुआ है, एक H1 दिया हुआ है और एक जो है वो क्या दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए। अब आपको इन 4 ऑप्शन में क्या बात समझ आ रही है कि भाई क्या मालूम करने के लिए हमें ये सवाल पूछा गया है। ये मतलब 4 ऑप्शन है, फिर बता देता हूं। बी आर है, पी है, H1 है और चौथा ऑप्शन है इमेज। क्या लग रहा है कि क्या क्वेश्चन हुआ भाई यहाँ पे? पहुंच गए हैं कुछ लोग। क्या नाम है कि भाई ये बताओ कि इनमें से कौन सा एलिमेंट क्या है, इनलाइन है। तो आप आंसर कर सकते हो इसका या नहीं कर सकते? कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है कि 3-4 ऑप्शन रखे हो आपके पास इनलाइन के और एक जो है वो क्या हो, थोड़ा सा अलग हो। तो आप लोग समझ जाएंगे इस एमसीक्यूज को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जहन लगाने की आपको जरूरत होगी। ठीक है, एमसीक्यूज का जब सवाल जब आए आपके पास तो फौरन ही टिक नहीं मार कर देना कि भाई मुझे तो आता ही है, इसमें ये है। हाँ, सवाल लिखा हुआ होगा, उसकी इंग्लिश लिखी हुई होगी। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन थोड़ा जहन लगाने, कम से कम 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चन पे लगाने हैं, टाइम को देखते हुए। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है, एक और चीज है, एक कॉन्सेप्ट है डिव का और स्पैन का। क्या है भाई? डिव और स्पैन। डिव और स्पैन जो है ना बहुत ज्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, इनका काम ऐसा कुछ वो नहीं है, बस इनका काम यह है कि डिव भी जो है और स्पैन भी जो है कंटेनर बना के देता है। क्या बना के देता है भाई? कंटेनर बना के देता है। इसका मतलब यह है कि बॉक्स बना के देता है कोई। बात समझ आ रही है या नहीं? अब जैसे कि फेसबुक की एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर नैफ बार होता है। नैफ बार को मैं बोलूं कि ये कंटेनर है, तो क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं? क्या ऐसा ही होता है ना? उस कंटेनर के अंदर होता क्या है, अलग अलग चीजें पड़ी हुई होती हैं। एक बटन पड़ा हुआ है, 2 बटन पड़े हुए, एक सर्च की फील्ड पड़ी हुई है, लोगो पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें पड़ी हुई है। ये हैं तो अलग अलग, लेकिन बंद हुई हुई है। इसका मतलब ये किसके अंदर मौजूद है? कंटेनर के अंदर मौजूद है। अब इसी तरीके से एक सेक्शन है न्यूज फीड का, तो वो भी एक कंटेनर हो सकता है। अब जैसे एक चैट का ऑप्शन है, अब चैट के अंदर सारी चैट्स आती हैं, लेकिन चैट का बॉक्स कितना होता है? छोटा सा होता है। तो उसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है भाई? कंटेनर है। तो वेबसाइट में जब भी काम होता है तो किस सूरत में होता है, हम लोग किस सूरत में काम करते हैं? कंटेनर के। इवन आपको एक छोटा सा H1 भी लगाना है ना, तो आप उसको भी, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है कि आप उसको कंटेनर में बंद कर दो। कंटेनर में बंद कर करके आप क्या करते हो, उसको लगाते हो। डिव भी कंटेनर बनाता है और स्पैन भी कंटेनर बनाता है। बात समझ आ रही है नहीं? लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि डिव जो है वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और स्पैन जो है वो क्या है?
इनलाइन एलिमेंट। बात समझ आई या नहीं? अभी मैं करके दिखाऊंगा तो और समझ आ जाएगी अच्छे से। देखो अब ऐसा है कि हमने क्या किया, इस फील्ड सेट के बाद, स्क्रीन नजर आ रही है सबको, शेयर हो रही है पीछे? ठीक है, हमने क्या किया, एक यहां पे डिव बनाया, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक इमेज लगाई। इमेज हमारे पास मेरे ख्याल से पुराने फोल्डर्स में पड़ी हुई है, ऐसा ही है। तो हमें क्या करना है, बैकवर्ड जाने के लिए डॉट डॉट स्लैश। आई थिंक हमने इमेज का काम क्लास 4 में किया था। क्लास 4 में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं और कार को उठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसको विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं और इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं 30%। क्या यहाँ पे किसी को कोई मसला है? अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है, यही आना चाहिए था, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसी डिव को मैंने यहां से कॉपी कर लिया और यहां पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये कंटेनर है, क्या कंटेनर एक है या कंटेनर दो है? दो कंटेनर है। जब इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूं तो इमेज जो है वो क्या आ रही है, लाइन को ब्रेक करके आ रही है। हालांकि ये दूसरी इमेज को अगर आप देखो, इसका साइज इतना है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर सकती है ऊपर, लेकिन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि डिव के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यही काम मैं क्या करता हूं, मैं इसको br देता हूं, 2 br, ठीक है, और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहां पे आके मैंने इसको क्या कर दिया, स्पैन, और इसको भी आगे मैंने क्या कर दिया, स्पैन, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, इस br के बाद मैं यहाँ पे एक h1 लगा देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ स्पैन एलिमेंट, ठीक है, और डिव से पहले मैं एक h1 लगा देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ डिव एलिमेंट। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखो डिव एलिमेंट पता लग रहा है और स्पैन एलिमेंट। क्या ये बात समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही है? फर्क वाज़ेह, बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं कि मैंने इस सब को कर दिया कमेंट, ठीक है, यहां पे मैंने एक डिव बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा h1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसको मैंने कर लिया कॉपी, यहां पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। एक मैंने स्पैन बनाया और इसके अंदर मैंने लिखा अच्छा h1 आप ये देख सकते हैं कि यहां पे दो डिव बने हुए नजर आ रहे हैं सबको, और यहां पे क्या हो रहा है, दो स्पैन बने हुए। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका आउटपुट बताओ, तो क्या ये लाइन ब्रेक करेगा या नहीं करेगा? ये लाइन ब्रेक करेगा, मतलब हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड दो अलग अलग लाइंस में लिखे हुए आएंगे। और अगर मैं बोलूं कि इसका आउटपुट बताओ, तो अब आप ये बोल रहे हैं कि ये एक ही लाइन में आ जाएगा। अच्छा, ये जो स्पैन वाले बोल रहे हैं कि इनलाइन है, मतलब ये हैंड रेस कर लेंगे जो कि बोलेगा इनलाइन में आएगा, मतलब मसला नहीं है, उठा लो, हाथ उठा लो, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा, ये चारों के चारों क्या आ रहे हैं, लाइन को ब्रेक करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, जबकि हमने पढ़ा कि स्पैन कौन सा एलिमेंट होता है, इनलाइन होता है, तो इसको तो इनलाइन कर देना चाहिए था। तो जवाब यही आया कि आपने स्पैन लगाया, वो तो इनलाइन है, लेकिन h1 क्या है, ब्लॉक है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि मैंने स्पैन के अंदर एक इमेज लगाई और इस इमेज के अंदर लेट सपोज कोई इमेज है, तो अब इमेज और h1 जो है ये साथ आएंगे या लाइन ब्रेक करेंगे? साथ आने वाले जरा हैंड रेस करें, मतलब तादाद ज्यादा है कि भाई इमेज के साथ पैराग्राफ आएगा, मतलब हेडिंग आएगी, और बगैर उसके लाइन ब्रेक होगी, ये वाले हैंड रेस करें। देखो जवाब इसका क्या है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ।
हाँ, क्या हुआ ये? इमेज भी इनलाइन था, स्पैन भी इनलाइन था, लेकिन H1 क्या था? ब्लॉक था। बात चलती हुई आ रही है इनलाइन की, स्पैन भी मिला, इमेज भी मिला, लेकिन अब जो अगली चीज आ रही है वो तो ब्लॉक है ना। ये तो समझो बात को। जब कोई तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी चीज आ रही है, अगर वो है ब्लॉक, तो वो अपने से ऊपर वाली चीज को नहीं देखेगा, वो अपनी लाइन को ब्रेक करता हुआ निकलेगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि मैंने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया, अब क्या आउटपुट आएगा? अब दो इमेजेस बराबर बराबर आ जाएंगी और H1 नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये देख लो, दो इमेजेस बराबर बराबर आ रही हैं और H1 क्या आ गया? उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबका क्लियर है या नहीं? ठीक है। अच्छा, ये था एक नया कॉन्सेप्ट, और हम लोगों ने क्या देखा कि भाई इसमें कुछ इतना कोई खास बात नहीं है, बस ये है कि हमें कंटेनर की सूरत में काम। अच्छा, यहाँ पे आपको अभी कंटेनर का पता नहीं लग रहा होगा कि किस तरीके का कंटेनर बना रही है, ऐसा ही है ना। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको फर्क वाजे करता हूं मैं। यहाँ पे मैंने एक H1 लिखा और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। जब मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये 3 मरतबा आ रहा है। अच्छा, ये अभी कंटेनर बना हुआ या नहीं? जी आ जाए। एआई की क्लास नहीं है ये, वो बराबर वाली लैब में। हाँ, अभी ये कंटेनर बना हुआ है, नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ। अब मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि हल्की सी जो है ना CSS अप्लाई करता हूँ। अभी सवाल ना करो तो बेहतर है कि CSS क्या होती है, किस तरीके से। बस यूं समझो कि मैं आपको कलर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, आपको फर्क वाजे हो जाएगा कि क्या कंटेनर है और क्या अलग एलिमेंट है। CSS हमारे पास लगती है इस तरीके से कि स्टाइल का हम लोग एट्रीब्यूट लगाते हैं, और उसके अंदर मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, लेट सपोज मैंने बोल दिया एक्वा, ठीक है। ये एक छोटी सी मैंने CSS लगाई है। इसी को मैं क्या कर, इसका सवाल ना करो तो बेहतर है, ठीक है। इसी को मैं H1 दे देता हूँ, H1 में जाके, और इसी को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। लाइन को ब्रेक कर रहा है ये, ठीक है। एक एक्वा कलर शुरू हो रहा है, तो फिर बीच में व्हाइट स्पेस आ रहा है, फिर उसके बाद एक्वा, फिर उसके बाद एक्वा, ऐसा ही है। ये साफ बता रहा है कि मैं कंटेनर नहीं हूं। अब मैं एक काम ये करता हूं कि मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर मैंने H1 बनाया, जिसके अंदर मैंने लिखा हेलो पाकिस्तान। 3 मरतबा लिख दिया मैंने, रिफ्रेश करके देखा। आप ये बोलेंगे कि ये अब भी क्या है? कंटेनर है, लेकिन इसके अंदर कलर अप्लाई करूंगा तो अलग अलग होगा। अब देखो यहां पे मैं क्या करता हूं कि वो जो स्टाइल में एक एक को जाके दे रहा था, मैंने क्या किया, स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर लगाया और इसको मैंने बोल दिया एक्वा। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके देखता हूं तो ये व्हाइट स्पेस आ रहा है या नहीं आ रहा? कंटेनर है। अच्छा, कंटेनर का स्कोप कहां तक का है? सिर्फ 3H1 तक का है। अगर मैं 3H1 से बाहर जाऊंगा, मतलब बॉडी के व्हाइट पोर्शन पे आऊंगा, तो क्या मुझे एक्वा कलर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो डिव के अंदर है। ये चीज मैं आपको ऐसे भी प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि मैंने उसको बोला BR मल्टीप्लाई बाय 10। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो यहां पे स्पेस आ गया और यहां पे आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है, कि मतलब कंटेनर कहां से कहां तक का था? सिर्फ H1 से, मतलब हेलो पाकिस्तान के वो जो 3 एलिमेंट्स थे, बस वहां तक था कंटेनर। ये बात समझ आ रही है या नहीं? कोई सवाल है? नहीं है? कौन बोल रहा है? H1 के अंदर, यहाँ पे H1 के अंदर लगाया हुआ तो है एक्वा कलर। अगर आप मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि इसको एक डिव बनाए, मतलब मैं अभी जो काम कर रहा हूं आप इसी तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे बोल रहे हैं।
और अभी इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो क्या बता रही है ये अभी भी सेम आउटपुट बता रहा है। 1 मिनट में नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। बात समझ आ रही है या नहीं? किसने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हुआ या नहीं? यही चीज तो है। देखो उसमें मैंने नीचे वाले में मैंने क्या किया था, डिफ को स्टाइल दे दिया था बैकग्राउंड कलर, वो एक कंटेनर था। अब ऊपर वाले को मैंने कंटेनर में बंद किया है, लेकिन H1 को मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग कलर दे रहा हूं। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई कंटेनर बन रहा है, कंटेनर बन रहा है ना। अब इसको मैं अगर बोलूं कि भाई स्टाइल में जाओ और तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर है वो तुम उसको कर दो ब्लैक। अब ये जो व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है ना, इसके पीछे कंटेनर है। रिफ्रेश करूंगा यहां पे, देखो आपको पता लग जाएगा, पीछे कंटेनर है और आगे क्या चीज है, हेडिंग्स के, उसका एक अपना स्कोप है। बात समझ आ गई है नहीं आई है? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब एक और चीज पढ़ते हैं, वो अच्छी चीज हमारे पास, और उसका नाम है, अच्छा वो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, मुझसे पूछा गया था, 2 मरतबा पूछा गया था, इसलिए मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू में चीज पूछी जाती है। HTML के इंटरव्यू में आई फ्रेम क्या है भाई, बोलो? आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर ना 3 चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं भाई? 3 चीजें आती हैं। पहला आई फ्रेम ये बोलता है कि भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट पे, मतलब अपनी वेबसाइट पे आके कोई वीडियो चलानी है, एक चीज हो गई। अगर आपको वीडियो कोई चलानी होगी तो आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे? आई फ्रेम यूज करोगे। दूसरी चीज ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट पे आके कोई मैप चल रहा हो। मैप देखा है सबने, सबको पता है ना? अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कोई मैप चलाना है तो आप क्या यूज कर लोगे? आई फ्रेम। कितनी चीज हो गई है भाई? पहला कौन सा बताया? वीडियो। दूसरा कौन सा बताया? मैप। तीसरी चीज ये है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एक छोटा सा कोई बॉक्स बनाना है, कोई कंटेनर बनाना है, उस कंटेनर के अंदर आप ये चाह रहे हो कि कोई दूसरी वेबसाइट चले। सुनो मेरी बात को गौर से। अभी तक एक चीज हमने पढ़ी है कि अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक कर देना तो दूसरी वेबसाइट आ जाती है, वो चलने लग जाती है। लेकिन हमारी वेबसाइट का पेज क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, या आगे चला या सेम रहता है, ऐसा ही है। लेकिन इस बार मेरी स्टेटमेंट कुछ अलग है। मैं ये बोल रहा हूं कि एक वेबसाइट चल रही है हमारी, एक सेक्शन है साइड में छोटा सा दिया हुआ है, और उस सेक्शन के अंदर दूसरी वेबसाइट चल रही है। लेफ्ट साइड पे आपकी वेबसाइट चलने लग गई है, राइट साइड पे कोई दूसरी वेबसाइट चल रही है एट द सेम टाइम। उम्मीद करता हूं कि जहां जो चीज समझाना चाह रहा हूं समझ आ रही है या नहीं? अगर नहीं आ रही है तो अभी देखना, तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि क्या क्या बात कर रहा था मैं। शुरू की 2 तो समझ आ गई हैं। अच्छा, पहले क्या बताया था? वीडियो बताई थी। ठीक है, वीडियो लगाने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले जाओ, लेट सपोज हम जाते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे जाते हैं और यहां से कोई सॉन्ग वगैरह जो है वो हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और जैसे कि ये हमारे पास एक कौन सा सॉन्ग है, इरादे, ठीक है। The 20-foot clause really just is a representation अब एक काम ये of करो what writing कि हमने इसको क्या कर दिया, means. स्केप ऐड कर दिया, ठीक है। इसको ब्लॉक कर दो। आवाज आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही, अभी आएगी। नहीं आ रही। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, क्या कहते हैं तेरे आसपास। हाँ, तो ये जो है एक इरादे चल रहा है, ठीक है। इरादे हमें पसंद आ गया। अब हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे आपके पास शेयर का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। अच्छा, अभी देखो कि मैंने कोड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। यहां पे जाओ, क्या लिखा हुआ नजर आ रही है? एम्ड। क्या एम्बेड बोलोगे इसको, एम्ड बोलो, जो भी बोलो मर्जी है। क्या है ये? एम्बेड बोल दो, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, क्लिक कर दिया।
क्या ये बात समझ आई? सबको समझ आ रही है? ठीक है। अब राइट साइड पे देखो एक कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? आई फ्रेम नजर आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, इस आई फ्रेम को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके हमने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। अलाइनमेंट देने के लिए क्या यूज करते थे? ऑल्ट शिफ्ट एफ। हो गई है? ठीक है। अच्छा, अब इस कोड के अंदर क्या है क्या नहीं है, इसको समझो या नहीं समझो मर्जी है। देखो, इसमें विड्थ और हाइट वाली बात तो समझ आ रही होगी, सोर्स भी समझ आ रहा है, ठीक है, टाइटल भी समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्रेम बॉर्डर समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। फ्रेम बॉर्डर बेसिकली ये होता है कि जब वीडियो जैसी स्टार्ट होती है ना, बिल्कुल शुरू में एक बॉर्डर बना हुआ आता है, उस बॉर्डर के अंदर चल रही होती है। अभी यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर इसने किया हुआ 0, इसका मतलब कोई भी बॉर्डर नजर नहीं आएगा। हम इसको 1 कर देंगे तो एक बॉर्डर नजर आएगा इनिशियली, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद क्या है, अलाउ दिया हुआ है, और अलाउ में क्या है, एक्सीलरोमीटर है, ऑटो प्ले है, मतलब ये वीडियो की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अच्छा, और इसका एक ये भी दिया हुआ है, अलाउ फुल स्क्रीन। अलाउ फुल स्क्रीन के अंदर क्या है कि एक ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको फुल स्क्रीन में चला सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको डॉक्यूमेंट पे जाके रिफ्रेश करके देखता हूँ तो वीडियो आ गई है, ये अब हमारे डॉक्यूमेंट पे चल रही है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, मैं देखता हूँ कि भाई चला के देखता हूँ चलेगी या नहीं। आपके ख्याल में क्या लगता है आपको? एक दूसरी चीज है ये, चलेगी? चलेगी ना? क्लिक करते हैं इसके ऊपर, देख रहे हो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आसान या मुश्किल? तेरे आसपास रहूं, दिल भी ठीक है भाई, जज्बात मेरे सभी सुन ले। तू ही जाने, नहीं, जितना भी। तो हमने अच्छी वाली वीडियो लगाई है। किसी दूसरी क्लास में होता हूँ ना तो मैं कुछ और अच्छी वाली वीडियो लगाता हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ पे लड़कियां ना हो तो वो उसमें थोड़ा सा ख्याल करता हूँ। तो ये सैलानी है इसलिए नहीं लगा रहा, ठीक है, क्योंकि मस्जिद के ऊपर का हिस्सा है, वरना मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो दिखाता है यहाँ पे। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, इस इरादे को लगा दिया, ठीक है। अब हमें ये करना है कि हमें एक वीडियो तो लगा ली। अब आप लोग गलती क्या करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने बोला कि सर ने लगाना सिखाया था आई फ्रेम, ठीक है। आप लोग अपने कोड पे आओगे और कोड पे आने के बाद पहले लिखोगे आई फ्रेम, ठीक है, और फिर आई फ्रेम के बीच में जाके आप क्या करोगे, यहां से कॉपी करोगे और इसको जाके यहां पे पेस्ट कर दोगे। ये करोगे आप लोग। वहां के लिंक से पेस्ट नहीं होगा? क्या मतलब वहां के लिंक से कॉपी? ये कॉपी किया है और सिंपल उसको वहां पेस्ट कर दो, यही सही तरीका है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, आई फ्रेम पहले खोलोगे, फिर आई फ्रेम के बीच में जाके उसको पेस्ट करोगे, तो आप कितने आई फ्रेम हो जाएंगे? 2 आई फ्रेम हो जाएंगे। इस चीज से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो मेरे भाइयों, आई फ्रेम का टैग ये खुद बना के दे रहा है या नहीं दे रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये करते हैं कि ये हमारे पास एक दूसरा गाना है और इस दूसरे गाने को भी हमें क्या करना है, लगाना है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये जो एलिमेंट है आई फ्रेम का, ये इनलाइन है या फिर ब्लॉक होगा? अंदाजन आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इनलाइन होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, इसको शेयर पे किया, क्लिक, और शेयर पे आने के बाद एम्ड, और इसको यहाँ से क्या कर लिया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ऐसा ही है ना? क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। सही है भाई? तो ये हमने आई फ्रेम को पेस्ट कर दिया, और अगर इसको रिफ्रेश करके देखा तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, ये इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं इसको भी चलाऊं और मैं इसको भी चलाऊं साथ साथ, तो क्या एक चलेगा या दोनों चलेंगे साथ? हाँ, दोनों चलेंगे। एक इसको चलाते हैं, ठीक है, और एक इसको चलाते हैं, दोनों चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो ये आपकी एक वो वाली वेबसाइट बन गई है। कौन सी वाली? म्यूजिक वेबसाइट बन गई है। आसान या मुश्किल? अब मैं आपको बोलूं कि आप YouTube बना लो, अब इतना ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा, है ना? चलो फिर अभी नहीं बोल रहा, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब बहुत जल्द बोलूंगा कि क्या बना लो,
यूट्यूब बना लो, या फिर वो जो ब्लैक और येलो कलर की थीम की वेबसाइट होती है वो बना लो। मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, अच्छी सी वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? तो आई फ्रेम में तो आप लोग चीते हो गए, वीडियो में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर आप इसको डिव लगा दोगे ना तो फिर ये आई फ्रेम लाइन ब्रेक कर देगा। हाँ हाँ पूछो, एक मिनट ना, वो पूछ रहा है ना। हाँ, ये आप ऐसे नहीं चला सकते, मतलब अगर आपने 2 मरतबा लगाया है तो फिर आप इसको वैसे ही चला सकते हैं। ये एक अलग फंक्शनैलिटी हो जाएगी, इसको हम लोग शायद जावास्क्रिप्ट के जरिए कर सकें कि भाई एक टाइम पे एक चले, दूसरी ना चले। अगर दूसरी चल रही है तो वो वाली रुक जाए, फंक्शनैलिटी आ जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल, तीनों चारों के हजारों चलेंगे, सब चलेंगे। हाँ आ रहा हूँ ना, तुम मुझसे आगे क्यों भाग रहे हो? हाँ, कौन सी नंबरिंग? तुम इसके अंदर कौन सी नंबरिंग लगाना चाह रहे हो? तो 1 से 2 वाली तुम नंबरिंग लगाना चाह रहे हो, तुम OL UL बनाओ, LI के अंदर तुम ये पेस्ट कर दो। नहीं समझ आया? आया नहीं आया? आया? देखो UL बनाओ, UL के अंदर LI बनाओ, LI के अंदर आई फ्रेम को पेस्ट कर दो, ठीक है। एक हो गया, फिर LI बनाओ, आई फ्रेम को पेस्ट कर दो, ठीक है। रिफ्रेश करके देखो, ये लो। यही पूछ रहे थे तुम? तो और क्या पूछ रहे थे? OL पूछ रहे थे। तो अबे तो भाई अल्लाह अल्लाह क्या वली, तेरे को नंबरिंग चाहिए तो इसको भाई OL कर ले। हाँ, मैं YouTube पे जाऊँ, वहां पे चीज मिल जाएगी मुझे जो तुम। ये कोई बहुत ही बेगैरत इंसान है। हाँ, नहीं ला रहा मैं वो चीज, उसको बाय द वे पैजिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। वो भी आ जाएगी, मसला नहीं है, बूट स्ट्रैप से आसानी से मिल जाती है, ठीक है। यार नहीं किया करो यार। मैं सोच में पड़ा हूँ ये बंदा कौन सी नंबरिंग की बात कर रहा है। भाई पहले ही पेज पे रहा करो ना, दूसरे पेज पे जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? अच्छा, हाँ मैप लगा देते हैं। ये अच्छा बच्चा कब से सवाल कर रहा है, मैप लगा देते हैं। मैप कैसे लगेगा? हाँ भाई, वैसे तुम मुझे कौन से इलाके के लगते हो? लांडी, कोरंगी है? कोरंगी कहाँ पे रहते हो तुम? सदर में रहते हो। सदर में किस जगह पे रहते हो? हाँ, क्लास ऑफ करनी है? क्लास ऑफ नहीं करनी, नहीं करनी। 6:50 पे, सही, ठीक है। एथिक्स, एथिक्स नहीं, यहाँ पे डेटा साइंस की। अच्छा जी। हाँ भाई, तो एक इलाका है हमारे पास जहां से तुम्हारी बच्ची आती है, और उसका नाम क्या है? कोरंगी। बेटा सारे पहुंच जाएंगे, फिर रोकूंगा नहीं मैं। हाँ, अच्छा, ये कोरंगी का इलाका है, और लेट सपोज हमने बोला कि हमें क्या करना है, इस कोरंगी के एड्रेस को कॉपी करना है। तो यहाँ पे कुछ शेयर का लिखा हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है? ये रहा, शेयर पे जाओ। अब मुझे बताओ आप क्या करेंगे? आ रहा है नजर सबको या नहीं? हाँ, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे? आई फ्रेम लिखा हुआ नजर आ रहा है कहीं? हाँ, हम क्या करेंगे, बराबर में कॉपी HTML लिखा हुआ है, इसको हमने कॉपी HTML किया, और आई फ्रेम लगाएंगे पहले? नहीं लगाएंगे, हमने इसको क्या कर दिया, जाके ऐसे ही पेस्ट कर दिया। जैसे ही हम लोगों ने इसको रिफ्रेश करके देखा तो आप ये देख सकते हो कि हमारा मैप नहीं आया। क्यों नहीं आया? आ गया, थोड़ा सा टाइम लगा दिया। बात समझ आ रही है या नहीं? अब देखना यह है कि ये जो मैप है ये चल रहा है या नहीं चल रहा। आपके ख्याल में क्या है? चल रहा है। ये देखो, देख रहे हो? समझ आ रही है बात? अच्छा, अब तुम ये वाले मैप को यूज करते हुए तुम उसके वाकई में घर में भी पहुंच सकते हो, ठीक है। और वहां तुम किसको पाओगे? अपने सर। कुछ नहीं, नहीं इसमें सर्च बार वगैरह कुछ नहीं आ रहा, बस इसमें मतलब ऐसा मैप है। नहीं, बस जो है बेटा वो लिमिटेड है यहाँ पे। तुम्हें पता नहीं क्या क्या चाहिए यहाँ पे इसके अंदर। हाँ,
ठीक है, अब तुमने ये भी देख लिया कि भाई मैप किस तरीके से लगाते हैं, समझ आई या नहीं? आ गई है? दो तरीके, दो चीजें हो गई है या नहीं हो गई है? अब तीसरी चीज क्या बची थी कि वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट चला देना। अच्छा, अब वो कैसे चलेगा भाई? ऑल्ट शिफ्ट F दबा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या करना, हाँ अब लगाएंगे आई फ्रेम, पहले नहीं लगाया था हमने, अब लगाएंगे आई फ्रेम। अब आई फ्रेम के अंदर फ्रेम बॉर्डर तो मैंने समझा दिया था, ऐसा ही है, इसको हटा भी दो तब भी कोई मसला नहीं है। इस सोर्स के अंदर जाके आपको क्या करना है, अच्छा मैं एक काम ये करता हूँ कि पैराग्राफ बनाता हूँ इससे पहले और लॉरेम से इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 4 से, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूं, एक पैराग्राफ आ रहा है या नहीं आ रहा? और एक नीचे खाली बॉक्स भी बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, आ रहा है। अब इस बॉक्स का मतलब क्या है कि आई फ्रेम लगा हुआ है, ऐसा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्या चलानी है, एक वेबसाइट चलानी है। तो इस सोर्स के अंदर आओ, और सोर्स के अंदर आने के बाद हमने बोला कि भाई हमारे पास एक वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है विकीपीडिया, ठीक है। विकीपीडिया में जाओ और ये जो wikipedia.org है इसको कॉपी कर लो, URL इसका, और यहाँ पे जाके आप इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो सोर्स को। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है। अगर मैं अभी अपने डॉक्यूमेंट को जाके रिफ्रेश करके देखता हूँ तो मुझे बताओ कि विकीपीडिया चलती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा, अब इसका साइज छोटा है। अब हम क्या करेंगे, अभी चीज पढ़ते हुए आते, लगी हुई थी इसके अंदर, क्या था, विड्थ। मैंने इसको विड्थ बोल दिया 50%, रिफ्रेश करके देखा तो ये 50% हो गई। अब यहाँ पे हाइट की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? पड़ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हाइट, और इसको हम बोल देते हैं कि भाई 600 पिक्सल, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? वो जो मैं आपको बात कह रहा था कि हमारी वेबसाइट के अंदर एक और वेबसाइट चल रही है एट द सेम टाइम, वो बात ये थी। अब क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि ये वाली वेबसाइट चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। इसके अंदर मैं आता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई कंप्यूटर साइंस, रिफ्रेश कर अपना सर्च करके देखते हैं रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। चलिए, बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आई फ्रेम के लगाने के 3 तरीके। अच्छा, अब एक और भी चीज है कि वीडियो जो है आप एक और तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है। और वो तरीका क्या है, सिंपल वीडियो का टैग। क्या है भाई? वीडियो का टैग। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सैलानी की कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर पड़ी हुई है, जैसे ये पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट्री, हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और इसको कौन सा बैच था हमारा, साद अली में जाके HTML क्लास 6 में जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल V कर दो। अच्छा, अगर एक ऑडियो भी मिल जाए हमें, तो ऑडियो कहाँ पर पड़ी हुई होगी? अगर हम जाएं म्यूजिक में, तो म्यूजिक तो एम्प्टी पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स, ऑडियो, ये म्याऊ, ठीक है भाई। इस म्याऊ को भी हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे एक पड़ी हुई है वीडियो और एक क्या पड़ी हुई है, ऑडियो पड़ी हुई है। हम चाह रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पे ये दोनों चीजें आ जाए। तो अगर हमें लगानी होगी ऑडियो, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक ऑडियो का टैग। क्या लगाएंगे भाई? ऑडियो का टैग। ऑडियो के टैग के जो SRC है, इसको हमने ./ किया और इस म्याऊ को हमने बुला लिया। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा। इसके अंदर एक चीज लगती है, एक एट्रीब्यूट लगता है जिसका नाम होता है कंट्रोल्स। क्या नाम होता है भाई? कंट्रोल्स। जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं लगाएंगे तब तक वो चीज देखो आप खाली ही मौजूद रहेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लिखा और जैसे हमने इसको रिफ्रेश करके देखा, अब आ गई चीज। और आपको पता है कि जब भी हम कोई MP3 सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ आता है, नजर आता है ना। तो अब ये देखना है कि ये चलेगी हमारे पास या नहीं।
हो गए भाई? बात समझ आ गई या नहीं आई? सबको आवाज आ गई है या नहीं आई है? अगर नहीं आई है आवाज तो ये लो सुन लो। चीख रही है, पता नहीं क्या है इसके पीछे। खैर छोड़ो, बात समझ आई? तो ऑडियो लगाना भी हमें आई है नहीं आई है? आई है। अब बताओ वीडियो किस तरीके से लगेगी? वीडियो के टैग से लगेगी। चीते हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? / जाएंगे और डॉक्यूमेंट्री लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो बताओ यहाँ पे कुछ आया नजर या नहीं आया है? क्या आया नजर? कुछ भी नहीं आया नजर। हम क्या करेंगे? इसके अंदर जाके कंट्रोल्स लगा देंगे। कंट्रोल्स लगाया, इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये आ गई है या नहीं आई है? दोबारा रिफ्रेश करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। कंट्रोल्स पीछे लगेगा तो हम कंट्रोल पीछे लगा देते हैं। पीछे भी नहीं आ रहा, कहाँ लगेगा? हम एक काम ये करते हैं कि इसको चला के देखते हैं ये चल भी रही है नहीं चल रही। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट आशना करने के चल तो रही है क्यों नहीं चल रही? कंट्रोल्स और कौन से एट्रीब्यूट्स लगते हैं? ऑटो प्ले, रिफ्रेश करके देखते हैं। ऑटो प्ले के साथ साथ हम इसको बोलते हैं कंट्रोल्स। रिफ्रेश करके देखते हैं, नहीं। अगर हम इसको विड्थ भी दे देते हैं 30%, हाँ, और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल। तो मतलब मसला किसका आ रहा था? विड्थ का आ रहा था। वो विड्थ हमने इसको सेट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा दिया भाई? कंट्रोल्स लगा दिया, और कंट्रोल्स के साथ क्या लगा दिया? ऑटो प्ले का मतलब आपको पता है कि जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा तो क्या हो जाएगी? वेबसाइट वीडियो चलने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चलाना पड़ रहा है मुझे। बिछड़ती जिंदगियों को हाँ, और आप ये देख सकते हो तंजीम के कि यहाँ पे लोगों के लिए हैसियत वीडियो जो है हमारे पास लग गई है। अच्छा, आई फ्रेम में क्या हो रहा था? आई फ्रेम हमने तब लगाया था जब हमें कोई इंटरनेट से वीडियो कॉपी करनी थी, और अब हम लोग वीडियो में क्या कर रहे हैं कि जब हमारे कोई पीसी में वीडियो पड़ी हुई है वो लगानी है हमें, तो हमने वीडियो में जाके लगा ली। ठीक है, अच्छा, अब बस बिल्कुल एक आखिरी चीज है, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। आपने वेबसाइट में कुछ देखा होगा कि एक पैराग्राफ होता है। वो पैराग्राफ जो होता है वो चल रहा होता है लाइन में, मतलब जैसे वो यूं चलना शुरू होता है, जब वो अपने उस लाइन पे पहुंचता है तो वो पैराग्राफ और मजीद आगे चले जाता है, फिर पीछे से स्टार्ट होता है। समझ आ गई बात या नहीं? ठीक है, अब वो चीज बनानी है हमें, तो हम उसके लिए एक टैग यूज करते हैं जिसका नाम है मार्क्यू। क्या नाम है भाई? मार्की भी बोलते हैं कोई बहुत इसके, और मार्क्यू भी बोलते हैं। तो आपका जो दिल करे आप कर सकते हैं। तो उसकी स्पेलिंग क्या है? MARQUE। जैसे ही आपने ये लगाया तो आपके पास कितने चीजें नजर आई? एक बिहेवियर का एट्रीब्यूट नजर आया, और दूसरा क्या नजर आया? डायरेक्शन। मैंने इन दोनों को हटा दिया और सिंपल मार्क्यू रहने दिया। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, अब इसके अंदर आके मैंने एक पैराग्राफ लगाया, और इसको मैंने बोला lorem multiply by 4। Alt Shift F से अलाइनमेंट दे देते हैं इसको, और जब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यही चीज थी या नहीं? और अब हमारा पैराग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? वहां से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पैराग्राफ जो राइट से स्टार्ट हो रहा है ये कहां से स्टार्ट हो? लेफ्ट से स्टार्ट हो। अब एक चीज गायब की थी वहां से मार्क्यू के टैग से, क्या थी? डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को आप लिखो यहाँ पे, और डायरेक्शन इक्वल्स टू आप क्या कर दो? लेफ्ट। अच्छा, ये लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। अगर आप कर दोगे राइट तो ये राइट की तरफ जाएगा। अब पैराग्राफ कहां से शुरू हो रहा है? उल्टा शुरू हो रहा है। बात समझ आ रही है नहीं? अब इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हो? अप भी कर सकते हो, डाउन भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? उसको लगा के देख लेना। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा है कि हम ये देख रहे हैं कि भाई इसकी स्पीड जो है वो एक लिमिटेड आ रही है। मैं इसको बोलूं कि भाई आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर दो,
या आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा कर दो, तो यहां पे एक एट्रीब्यूट लगता है जिसका नाम होता है स्क्रॉल डैश अमाउंट। स्क्रॉल डैश नहीं आता, अमाउंट आता है बस। स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल्स टू, मैंने इसको बोल दिया 30। नजर आ रहा है सबको? सजेशन नहीं मिल रही है, आपको खुद लिखना पड़ेगा। जैसे हमने इसको रिफ्रेश करके देखा, इसकी स्पीड तेज हो गई है। बात समझ आई या नहीं? तो अगर हमें स्पीड से कोई काम करना होगा तो हम कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे? आवाज नहीं आ रही है सबकी। और अगर हमें डायरेक्शन को चेंज करना होगा तो कौन सा एट्रीब्यूट लगाएंगे? डायरेक्शन लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 30 को हटा के 3 कर देता हूँ तो बहुत स्लो हो जाएगा, ये देख रहे हो। और अगर मैं इसको बिल्कुल ही हटा दूं तो मतलब ये अपनी डिफॉल्ट साइड पे आएगा, मतलब ये स्पीड पे आएगा। ये बात समझ आ गई है या नहीं? अच्छा, आज की क्लास में कोई सवाल है आपको करने का तो पूछ लो। एक मिनट, सबसे पहले आगे वाले। अगर आई फ्रेम को यूज करते हुए आप अपने, तो आप सोर्स के अंदर लगा सकते हैं जाके, मसला नहीं। ठीक है। और क्वेश्चन? बिहेवियर में, हाँ बिहेवियर में मैं आपको चीज बता देता हूँ। अच्छा सवाल कर लिया आपने कि मैं इसको पैराग्राफ को रखता हूँ कुछ इतना, ठीक है, कि मैंने इसके अंदर लिख दिया सिंपल हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और इसकी स्पीड को भी जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ। इस चीज को समझना सारे गौर से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि बहुत स्पीड में आ रहा है और जाके वहां से आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या करे, स्टार्ट हो, एंड पे जाए, लेकिन उसके आगे ना जाए, फिर बाउंस बैक हो जाए। बात समझ आ गई? तो बिहेवियर अपना काम वो करेगा। मैंने यहाँ पे बोला इसको बिहेवियर, और इसको मैंने बोल दिया बिहेवियर ऑल्टरनेट। क्या बोला मैंने? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में ये ऐसे करेगा, एक होता है ऑल्टरनेट और दूसरा होता है बिहेवियर, नहीं बिहेवियर ऑल्टरनेट। और क्या होता है? स्लाइड। नहीं, मेरे ख्याल से बिहेवियर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। हाँ देखो, मैंने गलत लिख दी थी पहले। हाँ हमें पता है कि यू होता है, लेकिन इसको नहीं पता। तो यहाँ पे बिहेवियर की स्पेलिंग क्या है भाई? OR है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। और इसके अंदर स्लाइड किया तो स्लाइड में हुआ ये कि वो स्टार्ट होगी और आके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अगर मैं स्लाइड को हटा दूं और मैं यहाँ पे लिखूं ऑल्टरनेट, तो क्या हो गया? ये बाउंस बैक हो गया। ये बात समझ आ गई है या नहीं आई? ठीक है। वैसे तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अगर नहीं समझ आई तो घर पे आके बार बार चला के देख लेना कि बिहेवियर का काम क्या था, स्क्रॉल अमाउंट का काम क्या था और डायरेक्शन का काम क्या था। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। आप लोगों को, अच्छा एक बात सुनो, आप लोगों का असाइनमेंट क्या है? आप लोगों का असाइनमेंट है कि बटन लगाना आ गया ना आप लोगों को? स्पैन वगैरह के भी बारे में पता लग गया। अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम करो आप लोग कि ये जो YouTube आ रहा है ना, इसकी इमेज ले लो, इसको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करना आता है नहीं आता? आता है। ठीक है, इस YouTube को, इसका लोगो कॉपी कर लेना, यहाँ पे एक फील्ड लगा देना। जब आप फील्ड लगाओगे तो रेडियस नहीं आएगा उसका, नॉर्मल आएगा, जिस तरीके से हमने लगाना सीखी है। सिंपल वही फील्ड आएगी, मसला नहीं है, वही चीज आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये लगाओ, ये ना लगाओ, मसला नहीं है, मतलब ये सारी चीजें लगाओ। लगा रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा रहे तो मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना, ये यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं, बटन्स लग जाएंगे। मसला है इसमें या नहीं है? अब लेफ्ट साइड पे देखो, आपके पास क्या आ रही है? एक लिस्ट आ रही है। ये लिस्ट बन जाएगी या नहीं बनेगी? हाँ हाँ लिखे। अच्छा एक काम करो, इसकी लिस्ट भी ना बनाओ, इसको भी क्रॉप कर लो, इसकी इमेज लगा लो यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, इमेज का जो एलिमेंट है इनलाइन है। अगर मैं इस इमेज को यहां से लेके यहां तक लगाता हूं और इसकी विड्थ कर देता हूं 20%,
तो ये लेफ्ट साइड पे ही रहेगी। इसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो बिल्कुल इसके बराबर से स्टार्ट होगा, नीचे से तो स्टार्ट नहीं होगा ना। अगर मैं बोलूं कि इमेज के बाद अपनी मर्जी की कोई भी 5 से 6 वीडियोस लगा दो, तो यूट्यूब बनती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही? यूट्यूब लाइट भी कह सकते हो आप इसको। बात समझ आ रही है? तो आपको क्या करना है, यूट्यूब लाइट बनानी है। पूरी नहीं बनेगी, मेरी बात सुनो, जिस तरीके से ये नजर आ रही है, बहुत बड़ी वेबसाइट है ये, बहुत मेहनत की हुई है इसके ऊपर, नहीं बनेगी। विदाउट CSS बन ही नहीं सकती है। लेकिन कोशिश करनी है कि HTML की मदद से जितनी हद हो सके, जितना बेहतर हो सके, उतनी बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। मैं सिर्फ एफर्ट देखूंगा कि भाई बंदे ने किया क्या है। बात समझ आ रही है या नहीं? अगर आपकी वीडियोस राइट साइड पे नहीं आ रही है, नीचे आ रही है, तो पहले आपको ये देखना है कि मसला क्या कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि मैं किसी इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक तो नहीं इंसर्ट कर रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को ये देखना है, ठीक है। अच्छा, आज की तारीख में मैं करूंगा क्या, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको मैं खोल दूंगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी मसला हो कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है आज के लेक्चर से मुतालिक या प्रीवियस लेक्चर से मुतालिक, तो वो क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा या फिर कोड का कोई एक हिस्सा लेगा और वो उस ग्रुप में क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। उसको आंसर करेंगे आप सब, मतलब उसका जो भी आंसर है, अगर किसी को समझ आ रहा है कि भाई इस बंदे ने ये पूछा, इसका सोल्यूशन मुझे पता है, तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट की हेल्प कर देगा। अगर वो चीज किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं देखूंगा उस ग्रुप को, आखिर में रात में देखूंगा और फिर उसका आंसर कर दूंगा। बात समझ आ रही है या नहीं? अब ये वाला जो ग्रुप है आपका काम का ग्रुप है और आप सब जानते हैं कि इसके अंदर मैनेजमेंट के सारे बंदे हैं और आपके नंबर भी, आपका रिकॉर्ड भी, आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब डिटेल्स उनके पास मौजूद हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट उसके अंदर इररेलेवेंट पोस्ट करता है तो फिर डंडा आपको मैनेजमेंट की तरफ से ही मिल जाएगा। फिर वो हो सकता है कि हमारी आखिरी क्लास हो उस स्टूडेंट की यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं ना कि ये इतने लोगों को सेंड करो वरना तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सारी फजूल की बकवास है, ये नहीं करनी हमें। और अगर किसी ने कोई उल्टी सीधी, खासतौर पे तुम, कुछ इमेज आई ना, वो तो भाई जाएगा, ठीक है भाई। क्लास को अल्लाह हाफिज करते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो बर्दाश्त करें।